इल्मी बात यह है कि कुरान की आयत है वह अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक ना हो जाओ। सही मुस्लिम की हदीस, बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिरक और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है। हमारे नजदीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल वाज़ है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। तो जितने नमाज को तर्क करने वाले, नमाज को छोड़ने वाले हैं, मिर्ज़ा जेलमी की निगाह में वो भी सारे के सारे काफिर हैं। नमाज ना पढ़ना ये गुनाह है। नमाज ना पढ़ने वाला फासिक व फाजिर है, मुस्तहिक के अज़ाब नार है, लेकिन काफिर नहीं है जब तक कि वो नमाज की फ़र्जियत का इनकार नहीं करता। जिन हदीस के अंदर वईद मौजूद है कि मन तरका सलातन, जिसने नमाज को छोड़ा, उसकी तावील उलमा ने, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और दीगर फुक़हा ने यह किया है, मन तरका ए मन जहदा मन इस्तखफ़ा मन इस्तहल्ला, यानी जिसने नमाज को तर्क किया, मतलब यह है कि जिसने नमाज का इनकार किया, जिसने नमाज को छोड़ने को हलाल जाना, जिसने नमाज का इस्तिग़फ़ाफ़ किया, नमाज की तौहीन की, फ़क़द कफ़रा, पस वो काफिर है। जो नमाज को फ़र्ज समझता है, नमाज का अकीदा और एतक़ाद रखता है, लेकिन अपनी अमली कोताही से नमाज को तर्क करता है, वो गुनाहगार तो है, अज़ाब नार का मुस्तहिक तो है, लेकिन काफिर नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी नमाज के तर्क करने पर भी नमाज के तारिक को काफिर करा देता है और फिर कहता है मैं किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहता। इसी तरह एक मौके पर मिर्ज़ा जेलमी ने यह बयान दिया था कि ज़कात को तर्क करने वाला भी काफिर है। फिर साथ ही बयान दे दिया कि ज़कात का इनकार करने वाला, तर्क करने वाले को भी काफिर कहा। तो ऐसे लोग तो आप समझे काफिर हो चुके हैं जो ज़कात नहीं देते और इसको फर्ज नहीं समझते। ज़कात सारे माल के ऊपर देनी होगी। तो ज़कात का इनकार करने वाला तो काफिर है, लेकिन मुसलमान दुनिया में आप कितने लोग ऐसे देखेंगे कि जो ज़कात का इनकार करते हैं? आपको कोई इक्का दुक्का शायद को मिले, वरना ज़कात को फ़र्ज मुसलमान समझते हैं। अलबत्ता यह है कि जो अपनी अमली कोताही से तर्क करता है वो गुनाहगार है, काफिर नहीं है। इसी तरह मिर्ज़ा जेलमी ने एक और तकफीरी फतवा देते हुए ये कहा कि जो लोग कश्फ व इल्हाम के कायल हैं, कश्फ और इल्हाम को मानते हैं, मैं उनको भी काफिर समझता हूँ। अल आयाज़ बिल्लाह ताला। कि मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ये कहता हूँ कि जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी इस्लाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया, वो भी काफिर है। मेरे हाथों को गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। अब कश्फ व इल्हाम के कायल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से मकात पे फिक्र हैं? अहले सुन्नत व जमात पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं मुसलमान अहले सुन्नत मौजूद है, वो सारे के सारे कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा, अहले बैत, औलिया, अल्लाह के महबूब बंदों के लिए कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। मिर्ज़ा के इस बयान के मुताबिक पूरी दुनिया के अहले सुन्नत नऊज़ बिल्लाह ताला काफिर करार पाते हैं। न सिर्फ अहले सुन्नत बल्कि ये तो तमाम मकात पे फिक्र के यहाँ नजरिया है, अहले सुन्नत के यहाँ, देवबंदियों के यहाँ और अहले तशय्युअ के यहाँ भी, और यहाँ तक कि गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बहुत सारे उलमा के आपको बयानात और उनकी तहरीरें मिल जाएंगी जो कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। तो जो कश्फ व इल्हाम को मानने वाला है, उसका कायल है, वो मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक काफिर है। तो इससे तो मेजोरिटी जो है वो काफिर करा पाती है, और फिर दूसरी तरफ ये बयान फ़ौरन दे देगा मैं किसी की तकफीर नहीं करता। कश्फ व इल्हाम का कायल भी मिर्ज़ा के नज़दीक काफिर, बेनमाजी भी काफिर, ज़कात का तारिक भी काफिर, और कहता जी पूरी दुनिया में इस वक्त तो मुसलमान हो तो मैं इनके ऊपर इकामत दीन की बात करूँ ना, इस वक्त तो मुसलमान है ही कोई नहीं। और मुसलमानों को ये मुशरिक भी कहता है, शिरक के फतवे भी लगाता है, और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को कब्र परस्त और कलमा को मुशरिक करार देता है। और ये बात याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में पहले से पेश गोई फरमा दी। खवारिज की जो निशानियां और अलामात हैं उनमें से एक ये है कि वो मुसलमानों को मुशरिक करार देंगे। खवारिज की निशानियों में से है, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और सहाबा पर शिरक का फतवा लगाया। सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद, एक यहूदी आलिम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आया और उसने आके कहा कि निअमल कौम अंतुम, ए मोहम्मद तुम बड़े अच्छे लोग हो, लौला अन्नकुम तुनद्दिदूना व अन्नकुम तुशरिकून, अगर तुम अल्लाह के बराबर ना करार दो और अगर तुम शिरक ना करो, अगर तुम शिरक ना करो तो तुम अच्छे लोग हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जब उस यहूदी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा पे शिरक का नाउज़ बिल्लाह तआला फतवा दिया,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो क्या चीज़ है। तो उसने ये कहा कि आपके सहाबा ये कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे और आप चाहें और काबा की कसम खाते हैं तो ये शिरक है, तुम शिरक करते हो, अगर तुम ये काम ना करो तो तुम बड़े अच्छे लोग हो। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका मुंह बंद करवाने के लिए, उसके एतराज़ को रफ़ा करवाने के लिए सहाबा को रोक दिया और ये कहा कि तुम आइंदा से ये ना कहा करो कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे, बल्कि ये कहा करो कि अल्लाह चाहे फिर उसका रसूल चाहे। नऊज़ुबिल्लाह का ये मतलब नहीं कि सहाबा शिरक करते थे या उनका शिरकी अकीदा था। नबी अलैहिस्सलाम तो आए ही तौहीद सिखाने के लिए। अगर ये शिरक होता तो नबी अलैहिस्सलाम पहले से सहाबा को मना कर देते, रोक देते। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अब इस मौके पर रोका है तो सिर्फ उस यहूदी के एतराज़ को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए, वरना सहाबा शिरक नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर और सहाबा पर नऊज़ुबिल्लाह तआला शिरक का झूठा फतवा जो है वो यहूदी ने दिया, और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात अक़दस पर खवारिज ने शिरक का फतवा दिया। खवारिज भी झूठे थे, यहूदी भी झूठा था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो पेशगोई फरमाई है वो सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 81 नंबर हदीस, और हदीस की कई किताबों के अंदर सही हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा उस शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा हत्ता कि उसके चेहरे पर कुरान की रौनक देखी जाएगी, और उसका ओढ़ना, इस्लाम की चादर उसका ओढ़ना होगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा, को फेंक देगा अपने पीछे और अपने पड़ोसी पर वो तलवार लेके कोशिश करेगा और अपने पड़ोसी पर, मुसलमान पर शिरक का फतवा लगाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अल मरमिय्यु अमिर रामी, इन दोनों में से शिरक का ज्यादा हकदार कौन होगा, शिरक का फतवा लगाने वाला या जिस पर शिरक का फतवा लगाया गया है वो? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल रामी, बल्कि वो जो मुसलमानों को मुशरिक कह रहा है, जो मुसलमानों पे शिरक का फतवा लगा रहा है, वो शिरक का ज्यादा हकदार होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में जो पेशगोई फरमाई है, इसके मुताबिक आप देख लें कि मिर्ज़ा जेलमी मुसलमानों को, अरब व अजम के मुसलमानों को कब्र परस्त और कलमा गो मुशरिक करार देके इस हदीस के अंदर जो बयान करदा वईद है उसका मुस्तहिक करार पाता है।